बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के गेस के बारे में। क्लास 9 के जो पेपर्स हो रहे हैं 2024 के अंदर, उसके जो गेस पेपर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट जो आता है आपका पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। और इनके करने से आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। और ये जितने भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहले इनकी बात कर लेते हैं। डिफाइन इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपने करना है। इसके अलावा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बताना है आपने। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सचर, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपने फ़र्क बताना है मिक्सचर के। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम, ग्राम के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आइन में फ़र्क क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल, होमोएटॉमिक क्या होते हैं और हेटेरोएटॉमिक क्या होते हैं, इनमें आपने जो है वो फ़र्क बताना है और एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आइन, आइन और एटम में आपने फ़र्क बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर की डिफाइन लिखनी है और इसके साथ आप मोल की डिफाइन भी कर लें, वो भी आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी ब्रांचेस के अंदर है। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या फ़र्क होता है और फार्मूला मास में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो आपने पढ़ा था n से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, तो आपके पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीन बाय मोल, मोल से क्या मुराद है। स्टेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर या कार्बन के 9 मोल्स के अंदर जो है वो कितने ग्राम्स होते हैं, ये यानी कि 9 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स होते हैं, सॉरी। तो ये आपने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास पहले क्वेश्चन में तकरीबन ये कोई 12 से 13 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो ब्रांचेस आती हैं, पहले वो भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आपको। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री एक्सप्लेन इट्स एनी 5 ब्रांचेस, इसकी कोई ना कोई 5 आपने ब्रांच जो है वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिक्सचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पास पेपर उठा के देख लें तो काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है कि मिक्सचर और कंपाउंड में जो है वो फ़र्क बताना है आपने। राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसके रूल्स होते हैं कुछ, ये आपकी जो बुक पे एक साइड टेबल सा बना हुआ है, जैसे एक फूल सा बना हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आपने करना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एज एग्जांपल, मॉलिक्यूल की आपने डिफाइन लिखनी है और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, इसके अलावा जो होमोटॉमिक होता है, हेटेरोटॉमिक होते हैं, सारी की सारी जो है वो टाइप्स आपने बयान करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की आपने जो है वो 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के 2 डिफेक्ट, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्ड क्वेश्चन है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज की आपने 2 जो है वो खसूसियत बतानी है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की आपने 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी 2 कोई सी आपने जो है वो ऑब्जर्वेशंस बतानी है। नेक्स्ट है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आ सकती है क्लोरीन की, आ सकती है फ्लोरीन की, आ सकती है ऑक्सीजन की, किसी भी एलिमेंट की आपको दे सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसके सबसे बैरूनी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपने साथ में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन आइसोटोप, राइट टू यूजेस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की डिफाइन लिखनी है और इसके कोई से 2 यूजेस बताने।
हाउ कैन यू प्रूव द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बोहर के मुताबिक उसके जो पास्टुलेट था कि उसका जो मोमेंटम रहता है वो क्वांटाइज रहता है, तो वो आपने प्रूव करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। आपने शेल और सब शेल में जो फ़र्क बताना है और इसकी एग्जांपल भी देनी है। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235, आप जानते हैं कि यूरेनियम 235 जो होता है ये आइसोटोप है, तो ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं उसको डायग्राम बना के आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्बन डेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा आ चुका है ये। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। क्लोरीन और कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिफाइन लिखनी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन के एल एम एन एन शेल्स। आपने बताना है के एल और एम और एन के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस। कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट आर इट्स 5 मेजर करेक्टरिस्टिक्स। आपकी बुक में लिखी हुई है जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें से कोई सी 5 लिखनी है। राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी आपने सारी बतानी है और ट्यूब बना के आपने डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद आपने कैथोड लेना है, एनोड लेना है, वो सारी डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है कैनाल रेज की। इसके बाद हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड कैसे किया न्यूट्रॉन को और किसने किया ये भी लिखने, आप चैडविक ने किया था। राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी, जैसे वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस तरह की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे वो भी आपने लिखनी है। एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल आपने बयान करना है, इसके पास्टुलेट लिखने हैं। ऑल्सो राइट डाउन इट्स पास्टुलेट, इसकी पास्टुलेट सारे के सारे लिखने हैं। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। उसने जो एटम में न्यूक्लियस इन्वेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उसका जो सारे का सारा एक्सपेरिमेंट था, वो जो गोल्ड फॉइल लिया था उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बौछार की थी, वो सारे का सारा आपने उसके ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है और रिजल्ट्स भी लिखने हैं और फिर इसके डिफेक्ट भी लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ आइसोटोप इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। अगर आप चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पेज देखेंगे तो वो सारे का सारा आइसोटोप्स के यूजेस पे है कि एग्रीकल्चर में, मेडिसिन के अंदर या मेडिकल के अंदर इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्या क्या यूजेस हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आपने सारे के सारे लिखने हैं। ये थे स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने जो लॉ दिया था ऑक्टेव्स का, वो आपने बताना है। डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसके बारे में आपने इसको डिफाइन करना है। और थर्ड क्वेश्चन है वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती, कई दफ़ा ये आ चुका है। तो नोबल गैसेज के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो पहले से कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ऑक्टेट उनका मुकम्मल होता है, तो इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपने बड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये आपने पढ़ा होगा और ये कई दफ़ा आ चुका है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप। और ये जो चीज़ होती है ना ट्रेंड वाली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनके जो ट्रेंड्स हैं पीरियड्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर, इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। डिफाइन द शील्डिंग इफेक्ट। और नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडियस, राइट इट्स यूनिट, इसका यूनिट लिखना है आपने। राइट डाउन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, इसकी डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट वन। पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है, जबकि सेकंड जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्यों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफाइन लिखनी है और इसका ट्रेंड बताना है पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट है वाई डज द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज क्यों होता है। आपको पता है ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, तो आपने पीरियड में बताना है कि डिक्रीज क्यों होता है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट इट्स यूनिट। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने डिफाइन लिखनी है और इसका यूनिट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड एंड ग्रुप। आपने शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड लिखना है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डोब्राइनर ट्राइएड। डोब्राइनर के ट्राइएड्स क्या हैं, इसके बारे में आपने बताना है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 3 जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताएं।
अब जो इस चैप्टर में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो पेरिंग के मुताबिक इस चैप्टर से जो है वो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया गया, तो इस चैप्टर को आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। तो डिफाइन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़े आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड की आपने डिफाइन लिखी, जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, या मेटालिक बॉन्ड है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सारी के सारी डिफाइन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम जो होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाँ जी, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, मेटल जो होती है अच्छी कंडक्टर क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है वाई कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर क्यों बन जाता है? डिफरेंशिएट बिटवीन आइन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपने फ़र्क बताना है। आपने पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, तो ये आपने जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई HCl हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज क्यों होती हैं? वाई इज़ द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BF3 जो होता है ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्यों होती है ऐसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की कोई सी आपने दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर 4 में। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और इसकी आपने जो है वो एग्जांपल से वजाहत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और इसकी आपने प्रॉपर्टीज और टाइप्स बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एग्जांपल, कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ लिखनी है और उसकी एग्जांपल दें और फिर इसकी तीन टाइप बताएं। तीन टाइप होती हैं, सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है, और एग्जांपल लाजमी देनी है। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विद एग्जांपल, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं एग्जांपल के साथ आपने लिखना है। डिफाइन एनी बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ NaCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। और लास्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको आपने जो है वो डिटेल के साथ डिस्क्राइब करना है, जो है वो उसको डिटेल के साथ लिखना है और उसके साथ जो है वो उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसके साथ एग्जांपल्स भी लाजमी लिखनी है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से? डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम AT भी बोलते हैं, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल, इसके जो ऐसे यूनिट्स क्या हैं और पास्कल के साथ उसका क्या ताल्लुक है। स्टेट बॉयल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे जाके मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जस्ट आपने यहाँ पे डिफाइन लिखनी है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। आगे है स्टेट चार्ल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और नेक्स्ट है डिफाइन इवेपोरेशन, व्हाई डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, जो इवेपोरेशन होती है उससे कूलिंग का एहसास क्यों होता है, ये आपने बताना है। डिफाइन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 70 सेंटीमीटर मर्करी इनटू ATM, ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है मर्करी, तो आपने इसको ATM में कन्वर्ट करना है, यानी कि यूनिट चेंज करना है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट इट्स वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं इसको, ये क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। डिफाइन डिफ्यूजन एंड राइट इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, आपने डिफ्यूजन की तारीफ लिखनी है और इसके फैक्टर्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है और उसका जो टेम्परेचर के इस पे इफेक्ट क्या होता है। डिफाइन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड्स के आपको पता है दो टाइप्स होती हैं, अमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, तो इसकी डिफाइन लिखनी है आपने। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। डिफाइन बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन, आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस होते हैं, तो इनकी आपने जो है वो डिफरेंशिएट में फ़र्क लिखना है आपने। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है ये भी आपने बताना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर 5 में, तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऊपर भी बता के आऊँ शॉर्ट के अंदर, तो बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ और इनकी जो वेरिफिकेशन है विद एक्सपेरिमेंट और विद डायग्राम, ये आपने लाजमी करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन,
डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड अलॉन्ग विद द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। आपने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है सारे के सारा, और सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो डिफ्यूजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। आपने वेपर प्रेशर के बारे में बताना है और जितने भी फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं उस उन सब के बारे में भी आपने इसको बताना है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 से पहले एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको भी कर लें। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। किस तरह से डिफरेंट फैक्टर से ये अफेक्ट होता है, तो ये भी आपने जो है वो कर लेना है। चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल बिटवीन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। आगे बात करें, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड सोलबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। व्हाट इज़ अलॉय, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सॉल्यूशन। इसका अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा जो व्हाट इज़ मैस बाय मैस परसेंटेज, व्हाट इज़ मीन बाय 10% ऑफ मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन। ये जो मैस बाय मैस बाय वॉल्यूम, या इस तरह से जो वॉल्यूम बाय मैस होता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक लाजमी पेपर में आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसमें बताना है कि 10% जो मैस बाय वॉल्यूम शुगर है, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर सोल्यूशन। हाउ इज़ अ मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH प्रिपेयर्ड। NaOH का मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, गिव एन एग्जांपल। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय dilute of dilution of a solution। नेक्स्ट है, वाई वाटर इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किस तरह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। आपको पता है कि पानी जो है वो हर चीज़ को हल कर लेता है, तो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने जो है एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक डिजोल्व लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रिशिएट द सस्पेंशन। सस्पेंशन डू नॉट फॉर्म होमोलोगस मिक्सचर। जो अप्रिशिएट आपने करना है सस्पेंशन को, और सस्पेंशन जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते, इसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय वॉल्यूम पर मैस परसेंटेज। ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मैस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पेरिंग के मुताबिक इस चैप्टर से भी कोई लॉन्ग नहीं आएगा, तो यहाँ से भी आप जो है वो इसको स्किप कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फ़र्क है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें आपने फ़र्क बताना है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है, ये बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट में और गैल्वानिक सेल में क्या फ़र्क होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या मुराद है, ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट की बात करें, डिफाइन एनोड एंड कैथोड। कैथोड और एनोड क्या होते हैं, ये आपको पता है कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। एनोड होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ द फंक्शन इन गैल्वानिक सेल। इसका फंक्शन क्या होता है गैल्वानिक सेल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज़ गैल्वानाइजिंग। गैल्वानाइजिंग क्या होता है, व्हाट व्हाई इज इट डन, ये क्यों की जाती है, गैल्वानाइजिंग क्यों की जाती है। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो आपने ये भी बताना है और इसकी डिफाइन भी लिखनी है। और ये भी आया हुआ है पास में, कुछ एग्जांपल्स वो कहेगा आपसे, ये भी नीचे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। डिफाइन रिडॉक्स या रिडक्शन रिएक्शन। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, गिव एग्जांपल। आगे बात करें कैलकुलेट, ये देखें वही आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कहेगा, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स का पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इस तरह और भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से निकाल सकें। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। और इसी तरह से आपने कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CA कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के अंदर ये ऊपर जो आपको नाइट्रिक एसिड है, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, इनमें आपने जो जिनका कह रहा है वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं।
चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास व्हाट इज मीन बाय साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस और डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। वाटर की जो बतानी है इलेक्ट्रोलाइसिस डिटेल के अंदर। व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट रूल्स फॉर असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपने रूल्स लिखने हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपने डिटेल के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर क्रोमियम इज कैरिड आउट। सिल्वर क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो किस तरह से की जाती है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन से किस तरह से NaOH बनाया जाता है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे होती है, ये भी आपने जो है इसमें बताना है। तो ये थे चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल और टू केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है आपने मेटल्स की। राइट टू फिजिकल एंड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसी तरह से आपने नॉन मेटल्स की भी दो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बताना है। नेक्स्ट है राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम। दो यूजेस बताने हैं आपने कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और सोडियम के, तीनों मेटल्स हैं। नेक्स्ट है राइट यूजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड के यूज़ लिखने हैं। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। गोल्ड की दो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा क्यों होती जाती है, ये आपने बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय 22-24 कैरेट गोल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आ चुका है पेपर में, तो इसको अभी आपने करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपने फ़र्क बताना है। हाउ इज़ प्लेटिनियम यूज एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर प्लेटिनियम को जो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कैसे। डिफाइन हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? नेम एनी 4 हेलोजन। हेलोजेंस के नाम लिखने हैं। हेलोजन एटम्स एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके आपने जो है वो कोई से 4 हेलोजन एटम्स के नाम लिखने हैं, एलिमेंट्स के नाम लिखने। वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स को जो बनाने के लिए कॉपर ही को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बाकी जो जिंक हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबल एंड डक्टाइल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। गिव ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड लिखना है अपने ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर। चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आपने एक कंपैरिजन बनाना है, दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ आपने जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, एक तरफ नॉन मेटल्स की लिखनी है। ऐसे ही आपने डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे वो केमिकल की पूछ रहा है, ऊपर फिजिकल पूछ रहा है। हाउ इंपॉर्टेंट आर नॉन मेटल्स टू अस। नॉन मेटल्स की हमारे लिए क्या अहमियत है, इसके कोई जैसे 5 पॉइंट लिखने हैं। गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। या आपने रिएक्शन लिखने हैं सोडियम के वाटर के साथ, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें आपने कंट्रास्ट और कंपैरिजन लिखना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमारे जो 8 चैप्टर हैं इसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस करने से आपके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर, जो आपका मैक्सिमम पेपर है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप जो है वो अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह पास होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, मैथ की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें बहुत ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।